अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये समझा जाता है। इसको समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो रिमेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इस सिस्टम को हम लोगों ने देखना है कि क्या वाकई हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता, और काफी दफा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, देन एक्सप्लेनेशन को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो वो हमें कहता है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जिसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास रिमेन क्या रहे, कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम दे देते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है लेकिन मैटर खुद को जो है वो ट्रांसफर नहीं करता है यहाँ पर। ओके, आइसोलेटेड का ये मतलब है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कंसीडर्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल मास m1 एंड m2। वो हमें कहता है कि आप कंसीडर करें कि आपके पास दो जो है वो बॉल है। तो हम यहाँ पर वो बॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉल है m1 और ये एक बॉल है m2, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है v1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2 हमारे पास। मूविंग अलोंग सेम लाइन, ये हमारे पास सेम लाइन के अंदर क्या कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है इस डायरेक्शन में, और देन हमारे पास ही इस डायरेक्शन in the same direction which velocities v1 and v2 respectively. Both the balls collide and after collision ball of mass m1 move v1 prime velocity and the m2 is v2 prime velocity। तो वो कहता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए हमारे पास ये दोनों बॉल क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये दोनों बॉल क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। तो इन दोनों बॉल्स ने क्या किया, कोलाइड किया। ये मेरे पास है m1 और ये मेरे पास है m2। वेलोसिटी इनकी v1 और v2 ही रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, ठीक है। टकराने के बाद जो बॉल m1 है, ये जो बॉल है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी किस चीज को, बॉल m2 को, और m2 वो मोमेंटम लेके क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारे पास m1 की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास हो जाएगी v1 प्राइम। देन हमारे पास m2 की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास हो जाएगी v2 प्राइम, और जो बॉल m1 है वो मोमेंटम क्या करेगी, बॉल m2 को ट्रांसफर कर देगी। तो ये हमारे पास होता है आफ्टर कोलिजन। ओके, आई होप सो आप लोगों को जो थ्योरी है वो यहाँ तक क्या हुई, अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम लोगों ने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। तो वो हमें कहता है आप सबसे पहले क्या करें, बॉल m1 का जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट कर ले। तो हम बॉल m1 का मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट दी मोमेंटम ऑफ बॉल m1। m1 के मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर जो टर्म चाहिए वो हमें किस चीज की चाहिए है, इम्पल्स की चाहिए। इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस एक फॉर्मूला रीड किया जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। T इधर आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F क्रॉस T, और जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमारे पास m vf नेगेटिव m vi हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इम्पल्स। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। देन हम लोगों ने यहाँ पर मोमेंटम को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग द टर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के टर्म को आप लोग क्या करें, यूज करें। तो इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, F क्रॉस
टी इज इक्वल टू m1 मैस क्यूब हमारे पास है m1, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है v1 प्राइम, नेगेटिव हमारे पास m1 इनिशियल वेलोसिटी है v1 हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फॉर बॉल m1, इक्वेशन 1 हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है फॉर बॉल m2 के लिए जब आप ये मोमेंटम निकालेंगे तो हमारे पास f प्राइम सिर्फ इन फोर्सेस को जो है वो डिफरेंस करने के लिए इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बॉल m2 जो है वो हमारे पास m2 और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v2 प्राइम, देन नेगेटिव हमारे पास m2 एंड v2, तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग क्या कर दें ऐड कर दें, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ ऐड अप हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया f क्रॉस टी प्लस f प्राइम क्रॉस टी इज इक्वल टू, ये साइड को इस साइड के साथ हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास m1 v1 प्राइम नेगेटिव m1 एंड v1 आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस m2 v2 प्राइम एंड नेगेटिव m2, देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, इस साइड से हमारे पास टाइम कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लेना है। तो हमारे पास f क्रॉस टी f प्लस f प्राइम और क्रॉस क्या आ गया t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम एंड नेगेटिव m2 एंड v2 आ गया। अब हमारे पास ये जो फैक्टर है ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है एवरी एक्शन हैविंग अ रिएक्शन दे हैव सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे पास क्या होता है f इज इक्वल टू नेगेटिव f प्राइम ले लें आप इसको, जब इस नेगेटिव वाली वैल्यू को उठा के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास f प्लस f प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम देखें तो f प्लस f प्राइम है तो f प्लस f प्राइम किसके इक्वल आ रहे हैं 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या होगा नाउ 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे t के साथ तो आपका जो आंसर है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, देन इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम एंड नेगेटिव m2 एंड v2। अब आपने क्या करना है जो हमारे पास बिना प्राइम वाली वैल्यू उनको एक साइड पे कर लेना है और प्राइम वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है। तो ये वैल्यू इधर m1 v1 एंड m2 v2 ये दोनों नेगेटिव में है, इनको उठाएंगे और इस साइड पर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा m1 v1 पॉजिटिव m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम एंड पॉजिटिव हमारे पास m2 एंड v2 प्राइम। अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो फैक्टर है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारे पास क्या है बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, और ये हमारे पास इक्वल है किस चीज के आफ्टर कोलिजन इक्वेशन के, ठीक है। तो यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या रहता है रिमेन कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है उसको
प्रूव करके दी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आप लोग भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।